ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે હિન્દી વિષયમાં એક નવું પાઠ શરૂ કર્યું હતું જેનું નામ છે ઈદગાહ. એમાં આપણે જોયું હતું કે હામિદ એના મિત્રો સાથે મેળામાં જાય છે, પરંતુ એની પાસે પૈસા ઓછા હોય છે અને એ મેળામાંથી રમકડા તેમજ ચકડોળમાં બેસવાની જગ્યાએ એ પોતાની દાદી અમીના માટે એક ચીપિયો ખરીદે છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं. फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं. धूप तेज हो रही है. घर पहुंचने की जल्दी है. बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता. हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे. औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके. તો જોયું વિદ્યાર્થી, હામિદે ફાલતુ પૈસા બગાડવાની જગ્યાએ એ ચીમટો એટલે કે ચીપિયો ખરીદ્યો અમીના માટે, અને બીજા દરેક બાળકોએ 3-4 પૈસા ખર્ચ કરી લીધા, જેમાં રમકડામાં અને ચકડોળમાં બેસીને फालतू पैसा बगाड़ा. हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया. सच ही तो है, खिलौनों को क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे. हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों. मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे. तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो. भिस्ती એટલે કે એક રમકડું. महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए. દરેકે બધાને પોતપોતાના રમકડાઓ જોવા માટે મૂક્યા. हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी. आपत्ति એટલે કે मुश्किली. चिमटा बारी बारी से अपके सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए. कितने खूबसूरत खिलौने थे. रास्ते में महमूद को भूख लगी. उसके बाप ने केले खाने को दिए. महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया. उसके अन्य मित्र मुंह टाकते रह गए. मुंह टाकना यानी कि एक की टसे जोया करना, मुंह उठाकर देखना. यह उस चिमटे का प्रभाव था. 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई. मेले वाले लौट आए. मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारना यानी उसके खिलौने टूट जाना, यानी कि मर जाना. मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ. वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते. उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा. दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई. उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया. पतरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया. वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे. सिंहासन यानी कि सिंह की आकृति वाला आसन. नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया. अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं. क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो. बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा. मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया. એટલે કે આ રમકડું પણ તૂટી ગયું. फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई. એટલે કે રમકડું તૂટીને ચૂર થઈ ગયું. अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए. आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी. मियाँ हामिद का हाल सुनिए. अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी. सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी. सहसा એટલે બાળકો અહીંયા એકાએક એ રીતે શબ્દનો અર્થ થશે. और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया. मैंने मोल लिया है. मोल એટલે કે मैंने
ખરીદ્યું છે. કે પૈસે મેં, કેટલા રૂપિયામાં? તો 3 पैसे दिए, એટલે કે 3 પૈસામાં. अमीना ने छाती पीट ली. यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમને એક શબ્દનો સમૂહ આપ્યો છે, શબ્દ સમૂહ આપ્યો છે, એટલે કે મુહાવરો છે. છાતી પીટ લેના એટલે કે દુઃખ प्रकट करना. लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया. हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया. बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. स्नेह यानी कि प्यार. बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. તો વિદ્યાર્થી, અહીં એમની દાદી અમીનાને પહેલાં તો ગુસ્સે થઈ ગઈ કે કંઈ ખાધું પીધું નહીં અને તું ચીપિયો લઈ આવ્યો, પરંતુ એને સ્નેહ જોઈને એને બાળક પર પ્રેમ ભાવ દાખવ્યો કે બીજા બાળકોએ મીઠાઈ લીધી તો એનું મન નહીં લલચાયું હશે. તો જોઈએ આગળ. इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया. वह रोने लगी. दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં પાઠ સમાપ્ત થાય છે. તમારે હોમવર્કમાં શબ્દાર્થ લખવાના છે અને મુહાવરો કે અર્થ બી લખવાના છે.